गा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आला उदन गा रहे हैं और ये उनकी जो प्रजा थी, यहाँ के लोग बहुत ध्यान से उनको सुनते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशीष राजपूत A1Z100। तो आज हम मौजूद हैं ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के म्यूज़ियम में, जो कि जहाँ पे यहाँ की जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो प्राचीन मंदिर थे, उसकी जो मूर्तियाँ थी, जो प्रतिमा थी, वो इस जितना भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री है, जो भी प्राचीन काल का, जो इससे कई हजार वर्ष पहले की जो चीज़ें थी, वो सारी इस म्यूज़ियम में आपको मिलेंगी। और इस म्यूज़ियम में मतलब जिस प्रकार से कन्नौज में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ फेमस है तो वो इत्र हो गया है। तो इत्र किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और जिस प्रकार से यहाँ पे 21वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी, जिस भी शताब्दी के जो राजा थे, राजा जयचंद, और सभी की यहाँ पे आला उदन, और जो भी जितना भी कन्नौज का जितने भी हिस्ट्री थी, फेमस चीज़ें हैं, और जो भी यहाँ की जो प्राचीन स्थल हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो मैं चलता हूँ अंदर और म्यूज़ियम के, और दिखाते हैं आपको यहाँ की लोकेशन, यहाँ के जो चित्र हैं, यहाँ की तस्वीरें। तो फाइनली फ्रेंड, मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ और अब यहाँ की जो भी यहाँ की प्रतिमाएं हैं, जो भी यहाँ की प्राचीन स्थल की और प्राचीन जो पहले किला थे, जो राजा हर्षवर्धन और जयचंद और आलाउद्दीन जो थे, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनको दर्शाया गया है। उनका जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर से यहाँ पे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, तो उनके बारे में आपको दिखाऊंगा। और मैं तो फ्रेंड, ये यहाँ का कन्नौज से जैसे भी आप आएंगे तो यहाँ पे दर्शाया गया है। कन्नौज को कान्यकुंज भी कहा जाता था किसी समय में, तो कान्यकुंज महोदय, उसकी पूरी हिस्ट्री ये दी रखी है। और यहाँ पे फेमस जो मूर्तियाँ हैं जो विदेश जा चुकी हैं, ये है सूर्य भगवान की, सूर्य की मतलब प्रतिमा। ये 9वीं शताब्दी की है, ये 9वीं शताब्दी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कन्नौज का छोटा मोटा नक्शा भी दिखाया गया है, जितना भी है। तो मतलब अगर कोई बाहर से कोई आदमी आता है तो इस नक्शे में पहले देख सकता है, उसके बाद फिर आगे जा सकता है। इसके आगे एक और प्रतिमा है, ये है युगल 9वीं शताब्दी की ये प्रतिमा, आप देख सकते हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने यहाँ पे एक जो भी प्राचीन स्थल हैं, उत्तर प्रदेश कन्नौज के प्राचीन स्थल जितने भी हैं, वो यहाँ पे कोई अगर विदेशी आता है, कोई घूमने के लिए आता है कन्नौज में, कोई अच्छी चीज़ प्राचीन स्थल उसको देखना है, तो यहाँ पे इस नक्शे में पहले म्यूजियम में आके उसको चीज़ को समझ सकता है वो, उसके बाद फिर आगे जा सकता है। आप देख सकते हैं कन्नौज के अंदर पूरा नक्शा दिया गया है, जितने भी प्राचीन स्थल हैं सारे इसमें दर्शाए गए हैं। जिस प्रकार से है पूरा नक्शा यहाँ पे दे रखा है, इसमें देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये रखा है चावल धारणी, ये माता रानी की मूर्ति है, पता नहीं किस 11वीं शताब्दी की है, ये देख सकते हैं। और ये चावल धारणी। अब मैं चलता हूँ ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर था। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर के तरफ, तो सेकंड फ्लोर के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जिस भी फ्लोर का सिस्टम जो भी है, तो उस जगह की यहाँ पे पहले ही मतलब उसके बारे में दर्शा दिया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से ये यहाँ पे राजा लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, जो पदार्थ यूज करते थे, जिस प्रकार से अभी हम लोग चाकू यूज करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो पहले राजा इस प्रकार का मतलब उन जमानों में, उस शताब्दी में, उस समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। तब सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी के मतलब पदार्थ मिला करते थे। तो ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश 321 ईस्वी पूर्व की बात है। ये मौर्य वंश में इस प्रकार का सिस्टम था कि जो लोग मूर्तियां बनाते थे, तो ये ऐसी मूर्तियां हुआ करती थी। मातृ देवी, ये सब मूर्तियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई विदेशी एक भी मूर्ति यहाँ पे नहीं मिलेगी, एक भी प्रतिमा यहाँ पे विदेशी नहीं मिलेगी आपको, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे जो वंश आएगा उसके बारे में दर्शाया गया। और ये एक चीज़ जो है, ये कुषाण वंश का 78 ईस्वी, 300 ईस्वी और 78 और 230 ईस्वी में ये चला है कुषाण काल। ये था एक पुराने ज़माने में, तो जब राजा लोग रहते थे तो उसमें ये होता था कि इस मटके में पानी एकत्रित किया जाता था। बड़े बड़े मतलब ऐसे ही मटके रखे जाते थे, और इसके बाद ये नदियों से पानी ला के एक ही जगह इसमें इकट्ठा करके, और फिर उसके बाद अपने प्रजा लोगों में ये लोग यूज़ करते थे। इसके बाद मैं आया हूँ कुषाण वंश में। कुषाण वंश 78 ईस्वी से 230 ईस्वी पूर्व,
ये बात है। ये देखिए अब जिस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ जब कुषाण वंश में ये औजार नहीं थे और बनाने की प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग मूर्तियाँ देख सकते हैं। ये इसमें कोई लुक नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ये कहीं ना कहीं ऐसे ही बनाई गई है, किसी ना किसी कुटीले या नकीले मतलब औजार से, जैसे हो गया लकड़ी हो गई है, इस प्रकार से ये बनाए गए हैं। तो इसी वजह से इसमें कोई लुक नहीं आ रहा है और ये लग रहे हैं दूर से यहाँ की ये ऐसे ही बने हुए हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इसमें थोड़ा चेहरा साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कुषाण वंश के हैं। और इसके बाद वंश आ रहा है गुप्त वंश। गुप्त वंश में थोड़ा प्रोग्रेस हो चुका था राजाओं में, तो फिर ये लोग औजार का प्रयोग करने लगे। इन लोगों ने औजार प्राप्त कर लिए और औजार की खोज कर ली। तो जिस प्रकार से ये आप लोग देख सकते हैं मूर्तियां बनी है, माँ संग शिशु इस प्रकार की, मतलब स्त्री आकृति, और ये स्त्री आकृति योद्धा। तो इस प्रकार से फिर मूर्तियां थोड़ी अच्छी बनने लगी। ये जिस प्रकार से आप इन्हें सर रखे हैं, केश विन्यास, कन्नौज, सारी कन्नौज की मूर्तियां, हर मूर्ति में कन्नौज लिखा होगा, आप लोग ये देख सकते हैं। मुद्रा में स्त्री आकृति। तो ये जिस प्रकार से सारी प्राचीन स्तर की ये बड़े बड़े जो यहाँ के जो किले थे और इन सब चीज़ों से ये उत्पन्न हुई हैं, वहाँ से ये जो प्रतिमाएं हैं ये मिली हैं। और यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो हुआ करते थे गुप्त वंश में, वो इस प्रकार से खेला करते थे। बंदर है, ये बंदर की, जैसे अब हम लोग खिलौने बंदर लेते हैं हम लोग बच्चे के लिए, ऊँट का हो गया ये, और हाथी का हो गया ये, इस प्रकार से खिलौने थे। तो इस खिलौने से ही बच्चे खेला करते थे। झुंझुना आप देख सकते हैं, झुंझुना ये पहले, अब जब झुंझुना जो होता है वो बजता है, तो ये भी किसी ज़माने में बजता था। वो जो यहाँ के गाइड थे उन्होंने बताया ये भी किसी प्रकार से बजता था। इस प्रकार के पंछी हुआ करते थे खिलौनों में, आप देख सकते हैं इस प्रकार के पंछी हुआ करते थे। और गुप्त वंश का ये भी है, यहाँ पे ये मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं। गुप्त वंश से 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, आप देख सकते हैं ये 550 ईस्वी तक ये रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे पत्थर की फिर खोज हो गई, तो अब मतलब पत्थर की यहाँ पे मूर्तियाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं प्रतिहार वंश, ये प्रतिहार वंश हो गया, अब काफ़ी एक्टिव हो चुका था तब, तो यहाँ पे काफ़ी सुधार मिला है। देख सकते हैं आप जिस प्रकार से ये प्रतिमा बनी हुई है। ये है गज सरदूल, गजा सरदूल ये है, मतलब इस पे शेर भी सवार है और हाथी भी सवार है। इस प्रकार की मूर्तियाँ हुआ करती थी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रतिमा बनी हुई है, देखिए आप। तो जिस प्रकार से ये अब पत्थर का बना हुआ है पूरा, अग्नि कुछ करके, मतलब जितने अग्निमुख और सारी पत्थर की मूर्तियां हैं ये आप देख सकते हैं। ये भगवान शिव की एक ये मंदिर का जो स्टार्टिंग में, जैसे किसी चीज़ का मंदिर हो गया तो वो स्टार्टिंग में रखी जाती है उसकी प्रतिमा, तो उसी प्रकार का ये दर्शाया गया है। और सारी यहाँ पे मूर्तियाँ ये लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये मूर्तियाँ विदेश भी जा चुकी हैं। ये 19वीं शताब्दी की हैं। इसमें पीछे लक्ष्मी जी की भी बनी हुई है, लक्ष्मी माता की ये मूर्ति, ये भी बाहर जा चुकी है, विदेश जा चुकी है, लंदन, पेरिस, ऐसे वहाँ पे जा चुकी हैं ये मूर्तियाँ। देख सकते हैं आप जितनी प्रतिमा है ये, इस प्रकार से ये यहाँ की प्रतिभा है। बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पे रखी हैं। और ये यहाँ पे एक और प्रतिभा है जो कि है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी ये प्रतिमा रखी है, ये ज़्यादा फेमस है हर जगह पे। और आगे आपको दिखाते हैं, ये गणेश भगवान की नृत्य, गणेश 19वीं शताब्दी में नृत्य कर रहे थे, तो उस प्रकार की ये मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पे जो वो प्राचीन चीज़ें हैं जो पहले हड्डी से निर्मित औजार, द्वितीय शताब्दी ईस्वी से 3री ईस्वी तक कन्नौज की जो हड्डी से बने हुए औजार थे, जैसे कि ये औजार हो गया, ये बाण जो होते थे उसमें आगे लगा के ये प्रयोग किए जाते थे। और जिस प्रकार से ये हड्डी से औजार बनाए गए थे। और आगे जो पुरानी शताब्दी थी, प्राचीन काल में ऐसे लोग, मतलब अभी हम लोग मालाएं जो पहनते हैं वो काफ़ी डायमंड लगा होता है बहुत सारा, तो ये माला है, ये प्राचीन काल में लोग इसको ग्रहण करते थे, अपने पहनते थे। और ये है किस चीज़ का, ये मिट्टी की बनाई हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि देवी हो गया और ढोलक वोलक पता नहीं क्या क्या इसमें बना के, और इस प्रकार से लोग पहनते थे प्राचीन काल में।
तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ जो पत्थर वाली म्यूज़ियम है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको सेकंड फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ। तो सेकंड फ्लोर की जितनी भी म्यूज़ियम थी मैंने आपको दिखा दिया। जितनी भी यहाँ पे प्रतिमाएं थी आपको पूरी दिखाएंगे अभी। और अभी अब चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे और उस पर फिर आपको दिखाते हैं चल के कि उसमें और क्या क्या मतलब रखा गया है। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ दूसरे फ्लोर पे। तो आप ये देख सकते हैं जिस प्रकार से जिस फ्लोर पे आप जाएंगे आया गया होगा उस चीज़ को पहले से ही यहाँ पे एक पोस्टर के तरीके से बता दिया जाता है। जिस प्रकार से ये एक राजा थे, राजाओं की बेटियाँ थीं 100। और तो एक बार यहाँ से पवन देवता निकले और पवन देवता यहाँ से गए तो एक उनकी लड़की से उन्होंने कहा कि मुझे मतलब शादी भी करनी है, ये सब चीज़ें। तो उस राजा ने मना कर दिया। तो राजा के मना करने के बाद में ये जो पवन देवता थे इनका श्राप लग गया। तो ये सारी लड़कियां बदसूरत हो गई थी। उसके बाद मतलब राजा से इन्होंने बताया लड़कियों ने कि आपने ऐसे ऐसे कहा। तभी यहाँ का कन्नौज का पहले नाम एक बार रखा गया था इस राजा के युग में कान्यकुंज भी नाम यहाँ पे रखा गया। देश के नामकरण की कथा आप देख सकते हैं, ये रखा है कान्यकुंज भी नाम था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कन्नौज के कितने नाम हैं। आप देख सकते हैं कान्यकुंज रखा गया था। फिर लेकिन राजा ने मतलब अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उसका श्राप ख़त्म हो गया था और उसके बाद इनकी शादी भी हो गई थी। तो आगे चलते हैं। ये है इत्र विधिका। यहाँ पे इत्र विधिका में अब मैं आ चुका हूँ टॉप फ्लोर पे। ये पहले नंबर जो मतलब जो यहाँ की इत्र होती है वो फूल, मतलब ये बाग का एक दृश्य दिखाया गया है। बाग में ये फूल मतलब जो लेबर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो उत्पन्न मतलब करके और फिर तोड़ के ये सारे फूल रखे हैं। इस प्रकार से तोड़ के फिर ये आगे मार्केट में जाते हैं। जिस प्रकार से आगे गए तो ये है इत्र बनाने की क्रिया। एक मटके को ढका जाता है इत्र बनाने में। उस मटके को ढकने के बाद में जो उसकी भाप होती है वो भाप यहाँ पे निकलती है जाती थी। और ये रहा राजा लोगों का युद्ध। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये कुछ लोग मरे भी पड़े हैं और यहाँ पे युद्ध चल रहा है। इस प्रकार से राजा लोगों का युद्ध होता था। काफ़ी गा रहे हैं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आला उदन गा रहे हैं। और ये उनकी जो प्रजा थी, यहाँ के लोग बहुत ध्यान से उनको सुनते थे।